हेलो भाई, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को हल करते हैं। तो देखिए क्या दिया है। कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यानी एक मकान है, एक भवन है और एक केबल टावर है और दोनों के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आप लोग को ऑप्शन मिल गया होगा कि एक भवन बनाएंगे और एक केबल टावर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, तो इस पे एक हम लोग केबल टावर और एक क्या करें तो भवन बनाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले भवन बनाते हैं। तो मान लिया जाए कि यह 7 मीटर का भवन है और इसके बाद से यहाँ पे जमीन है, निचला भाग है इसका। तो इस प्रकार यह हो गया और एक केबल टावर बनाना है। क्या बनाना है? केबल टावर बनाना है। तो केबल टावर इस प्रकार का हो गया। ठीक, अब समझिए ये 7 मीटर का था। कितने मीटर का? तो 7 मीटर का यह भवन है। तो 7 मीटर का यह भवन हो गया। अब कह रहा है कि यह केबल टावर, ये हाइट केबल टावर हो गया और यह भवन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिए कह रहा है केबल टावर, यहाँ पे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यानी भवन के शिखर ए हुआ और केबल टावर का शिखर ए हुआ। ठीक, और दोनों के उन्नयन कोण, शिखर का दोनों का उन्नयन कोण जो कितना है वह 60 अंश है। कितना है? 60 अंश। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसको भूमि के समांतर इसको मिला लेंगे। तो भूमि के समांतर हम लोग इसको मिलाए तो इस प्रकार का मिल गया। भूमि के समांतर एक रेखा खींच लेंगे और इसको केबल टावर पे मिला दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए भवन के शिखर ए हो गया, केबल टावर का शिखर ए हो गया और इसके बीच का उन्नयन कोण जो है वह कितना है? तो 60 अंश है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मिला लेंगे। तो 60 अंश का यहाँ पे हम लोग कोण बना लिए। 60 अंश का कोण हो गया। ठीक, अब समझिए इसके बाद हम लोग को और आगे क्या कह रहा है, और इसके पाद का अनुमान कोण 45 अंश है। यानी किसके? तो केबल टावर जो है इसके पाद बिंदु ये है, इसका अनुमान कोण भवन के शिखर से अनुमान कोण जो है वह कितना है? तो 45 अंश है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे भवन के शिखर से केबल टावर के पाद बिंदु का अनुमान कोण बना लेंगे 45 अंश। कितना अंश? 45 अंश। तो ये हो गया हम लोग का 45 अंश, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम इस रेखा को हम लोग भवन जमीन के समांतर खींचे थे। इस प्रकार यह रेखा और यह रेखा क्या होगा? समांतर होगा। तो जब समांतर होगा तो इसके बीच की दूरी क्या होती है? बराबर होती है। अर्थात ये 7 मीटर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 7 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। और एक और हम लोग जानते हैं कि जब वो रेखा समांतर होता है तो उसके एकांतर कोण क्या होता है? बराबर होता है। अर्थात यहाँ पे 45 तो यहाँ पे भी 45 अंश, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो टावर क्या है? यहाँ से लेकर और यहाँ तक क्या है? टावर है। तो इसकी ऊंचाई हम लोग को ज्ञात करनी है। तो चलिए इसको हम लोग नाम रख दें। तो मान लीजिए कि यह नाम है ए हो गया और इसको मान लिया जाए बी हो गया और ये हो गया सी, इसको मान लिया डी और इसको हो गया ई, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? पहली बात लिख सकते हैं हम लोग सी डी बराबर ए बी और एक और लिख सकते हैं कि ए सी। देखिए ए सी और बराबर बी डी, ए सी बराबर ए सी अब बराबर बी डी लिख देंगे। क्यों? क्योंकि इसके जमीन के समांतर ये वाला था तो बीच की दूरी बराबर, अर्थात ये दोनों आपस में बराबर। और जब ए समांतर है तो ए भी बराबर तो होगा ना, ये भी बराबर होगा। तो इस प्रकार ये वाला मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए इसमें हम लोग त्रिभुज सी डी ई की बात करें। त्रिभुज सी डी ई में
सी डी ई में, ठीक है, सी डी ई में कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे सी डी ई में, तो इसमें हम लोग को यहाँ से यहाँ तक हाइट निकाल लें, यहाँ से यहाँ तक हाइट निकाल लें, ये वाला हाइट निकाल लें और इस 7 उसमें जोड़ दें तो पूरा क्या हो जाएगा, पूरा हम लोग का मिल जाएगा बीई की लंबाई मिल जाएगा, अर्थात टावर की ऊंचाई मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे तो हो जाएगा 10 60 अंश, 10 60 अंश। अच्छा 60 अंश क्यों, तो क्योंकि यहाँ पे 10 हम लोग लगाए हैं इसलिए कि यहाँ पे हाइट निकालना है और ये आधार है और कर्ण से तो मतलब है नहीं। आप लोग कई बार बता दिए हैं कि 90 के सामने कर्ण होता है, कर्ण होता है, तो कर्ण से हम लोग को मतलब नहीं है, ठीक है। तो आधार लंब बटा आधार हम लोग किसमें पढ़े हैं, तो पढ़े हैं 10 में, किसमें पढ़े हैं 10 में पढ़े हैं। तो इस प्रकार 10 60 इज इक्वल टू हो जाएगा डीई और बटा में ए सी डी, देखिए डीई और बटा में सी डी, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए 10 60 का मान हम लोग को पता है √3 होता है, तो √3 रख लिए और डीई की मान जो है उसको हाइट मान लिए h मान लिए हैं h, और सी डी जो है इसका भी मान हम लोग को पता नहीं है तो सी डी रख लेंगे, क्या रखेंगे सी डी, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाटा में हम लोग 1 लिख सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, तो इसका परमीकरण करा देंगे, तिरछा तिरछी गुणा, सॉरी तिरछा तिरछी क्या करेंगे गुणा कराएंगे, तो इसका इसमें कराएंगे तो हो जाएगा √3 सी डी बराबर h, ठीक, h मिल गया, समीकरण 1 बना देंगे। कौन h मिला है, तो यहां से ईडी मिला है, ई और डी की हाइट मिला है। और इसके बाद हम लोग त्रिभुज ए सी बी में बात करें, ए सी बी में, अच्छा बी ए सी भी लिख सकते हैं, बी ए सी में, यानी इस त्रिभुज की बात करें तो देखिए 45 अंश दिया है, 45 के सामने क्या होगा लंब, 45 अंश दिया है, इसके सामने क्या होगा लंब होगा, तो ये लंब हो गया। और ये क्या है आधार हो जाएगा, यहाँ पे 90 अंश का कोण बना है तो ये कोण हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार बताइए कि हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे tan 45 अंश बराबर क्या होगा लंब क्या है एसी, लंब क्या है एसी, और बटा में आधार क्या है तो ए बी है, क्या है ए बी, ठीक। अब समझिए इसके बाद tan 45 का मान हम लोग जानते हैं होता है 1 बराबर एसी और बटा में ए बी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका पर तिरछा गुणा करेंगे, तिरछा गुणा कर लेंगे तो क्या मिलेगा ए बी और इसका दोनों का गुणा कराएंगे बात वही होगा, अर्थात हम लोग को मिल जाएगा ए बी बराबर इसका इसमें गुणा करें ए बी बराबर ए बी बराबर ए सी और ए बी बराबर ए सी का मान हम लोग को पता है 7, कितना है 7, अर्थात ए बी बराबर हो जाएगा 7 मीटर, ए बी बराबर 7 मीटर। और इसी ए बी बराबर क्या दिया है, ए बी बराबर देखिए ए बी बराबर सी डी, देखिए ए बी बराबर सी डी, तो हम लोग क्या रखेंगे ए बी बराबर सी डी जो दिया है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे ए बी के जगह पे सी डी भी लिख देंगे, सी डी बराबर 7 मीटर, सी डी बराबर 7 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको हम लोग समीकरण 2 बना लें, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख दें, किसमें समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में, अर्थात सी डी का मान 7 रख दें तो लिख लेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा हम लोग को कि h बराबर √3 और इंटू 7 मिलेगा, तो क्या मिलेगा टोटल h बराबर 7√3, कोई दिक्कत नहीं है बात समझे। तो h बराबर आ गया 7√3, ठीक। और हम लोग को बीई ज्ञात करना है, बीई बराबर यही टावर है तो बीई बराबर क्या मिलेगा, तो हम लोग लिख लेंगे बीई को हम लोग लिख सकते हैं बी डी, क्या चीज बी डी
अब प्लस BD प्लस ED, क्या लिखेंगे ED। BD का मान कितना है, BD का मान देखिए 7 मीटर, कितना मीटर 7 मीटर, तो यहां से हो जाएगा 7 अब प्लस ED का मान, ED बराबर हाइट है तो यानी 7√3, तो 7√3 कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से हम लोग क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे, कितना तो 7, तो हो जाएगा हम लोग का टोटली यहाँ पे BE बराबर 7 कॉमन कर रहे हैं तो 1 प्लस √3, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिए यहाँ पे 7 हम कॉमन किए हैं तो √3 को पहले भी लिख सकते हैं, तो √3 प्लस 1 मीटर, ठीक मीटर, तो BE बराबर आ गया हम लोग का 7 और रूट कोष्टक में √3 प्लस 1, अर्थात टावर की ऊंचाई बराबर हो जाएगा 7 और कोष्टक में √3 प्लस 1, अर्थात हम लोग का यही आंसर हो जाएगा। और यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा, बहुत बढ़िया तरीका से हम बता चुके इस सवाल को, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया से समझ चुके होंगे और आगे ही ऐसे वीडियो को हम निरंतर अपलोड करते रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 होगा कंप्लीट। अब 13 नंबर क्वेश्चन जो है उसको अगले वीडियो में हम बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद। और आप लोग को समझ में आ गया होगा तो कृपया जो लोग नए हैं चैनल पे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद।